आज आप बताइए, चुनाव खत्म हुआ, 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया और 261 रुपए 5 किलो वाला सिलेंडर बढ़ गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहां झालमुड़ी खा रहे थे, झालमुड़ी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, देश का झालमुड़ी बना दिया इन्होंने। तो इसलिए मैं आप सबसे, मुझे लगता है मैं ज्यादा लंबा बोल गया, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहने चाहता हूं कि ना हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। पट्टा लेके नहीं आए हैं हम लोग कि हम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, पट्टा लेके नहीं आए। लेकिन एक बात तय है कि जितने दिन जिंदा रहेंगे, बहादुरी के साथ जिंदा रहेंगे, हिम्मत के साथ जिंदा रहेंगे और आपस में प्रेम भाव से जिंदा रहेंगे। प्रेम करना कौन सी बुरी बात है? हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम से रहें, यह कौन सी बुरी बात है? हमारे पीढ़ियों के रिश्ते हैं, आज भी मैं उसको निभाता हूं, आज भी निभाता हूं। सुल्तानपुर से लेकर दिल्ली तक है रिश्ते पीढ़ियों के, उसको निभाता हूं। हमारे ससुराल के अशफाक भाई यहां बैठे हुए हैं, है कि नहीं? हमारे साले साहब कहां हैं? ये देखिए बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक मिली जुली हम लोगों का पारिवारिक माहौल है, उसको बिगाड़ने का काम ये पार्टी कर रही है। इससे ना देश खुश रहेगा, ना परिवार खुश रहेगा, ना नफरत तो वैसे ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी को खत्म करना है, इस बीमारी से मिल के लड़ना है और तभी इस देश की जो पहचान है, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, वो विशेषता तभी कायम रह पाएगी। आज गोडसे के नारे आप चाहे जितने लगा लो, लेकिन जो गांधी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी, 80 देशों में। लोहिया की शख्सियत को चाहे जितना नकारते रहो, लेकिन वही लोहिया हैं जिन्होंने नारा दिया था, सवर्ण समाज से आते थे, उन्होंने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, समाज के भेदभाव को मिटाने की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप अंबेडकर की कितनी आलोचना करते रहिए, लेकिन अंबेडकर के विचारों को आप नहीं मिटा पाएंगे। और जरा ध्यान से कभी सोचिएगा, मौका लगे तो, किस मुसलमान ने कहा कि गले में हाड़ी बांध के घूमना है? किस मुसलमान ने कहा दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हम विरोध करते हैं? किस मुसलमान ने कहा हम किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपने बगल में बिठा के खाना नहीं खिला सकते? याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो हिंदू 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 राष्ट्र की बात करते हैं, यही लोग हैं जो आपको बांटना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना। बरेली का जो ममीरे का सुरमा मिलता है, उसमें लिखा रहता है नक्कालों से एक बाबा छोड़ दिए, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएगा। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। कल को फिर सिख समाज के लोग कहेंगे हमें खालिस्तान चाहिए, तमिल वाला कहेगा हमें तमिल राष्ट्र दो, नागालैंड वाला कहेगा हमें नागा राष्ट्र चाहिए, और कश्मीर वाला कहेगा कि हमको कश्मीर अलग राष्ट्र चाहिए। ये तो देश को बांटने की कार्रवाई है। जब भारत के संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसी संविधान पे प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया। अगर नहीं मानते हो तो इस्तीफा देके हट जाओ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अब वरना तो सब ऐसे ऐसे कोई कहेगा हमको कानेपुर का राष्ट्र बना दो, हम यहाँ का राष्ट्रपति बन जाएंगे, मनोज भाई यहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, धनीराम भाई यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम सुल्तानपुर के राष्ट्रपति बन जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे मतलब कुछ भी कोई चलाया जा रहा है, बके जा रहा है, कुछ भी कोई बके जा रहा है। तो इसलिए इस देश को हम सब लोगों को मिलकर बचाना है। और आज बड़ी खुशी है कि इसमें सभी दलों, सभी समुदाय, सभी, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस कमरे में दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं तो ये कहूंगा कि कई प्रकार की चुनौतियां हैं, 4 स्तंभ हैं देश के, एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। किसकी तरफ आप निगाह उठा के देखेंगे?